हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SSTSC। फ्रेंड्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के तरफ से एक रिक्रूटमेंट निकल के आया है। वो क्या है, ग्रुप बी एंड सी पोस्ट के लिए, ठीक है। SMT WKSP, ठीक है, इसी पोस्ट के लिए। एंड इसका एडवर्टाइजमेंट आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। ये है एडवर्टाइजमेंट है एंड इसका लास्ट डेट है 12 जुलाई 2022, ठीक है। एंड ये जो एडवर्टाइजमेंट है, इसके अंदर जो वैकेंसी निकल के आया है उसके लिए डिप्लोमा एंड ITI स्टूडेंट्स एलिजिबल है, ठीक है। सैलरी पैकेज बहुत ही अट्रैक्टिव है। जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हो स्टार्टिंग में उसका 55,000 के अबव सैलरी मिल सकते हैं, ठीक है। 55,000 के अबव सैलरी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। एंड जो ITI वाला स्टूडेंट्स है उसको 40,000 के अबव सैलरी आपको मिल सकते हैं। तो ये जो रिक्रूटमेंट है, इसको फॉर्म आपको कैसे भरना है, जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसका सिलेबस क्या है, फुल एनालिसिस हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। वीडियो के अंत तक देखिएगा, आपका टोटल इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, ये हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। तो देखिए, इसको अब हम लोग एनालिसिस करेंगे। देखिए, तो ये जो रिक्रूटमेंट है हो ना, आपका ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है। देखिए, ऑनलाइन मोड ओनली। एंड जो वैकेंसी आया है 2021 वाला वैकेंसी है, ठीक है। एंड देखिए, इसमें जो टोटल पोस्ट है, ठीक है, आपको मैंने पहले भी बता हुआ हूँ। जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स है इसके लिए 22 वैकेंसी है। एंड जो ITI वाला स्टूडेंट्स है, ठीक है, उसका जो वैकेंसी है, देखिए इधर में आपको दिखने को मिलेगा, ये 88 वैकेंसी है। एंड 22 एंड 88 को आपको समेशन करने से 110 ही मिलेगा, ठीक है। एंड जो फ्रैक्शनल वैकेंसी है उसको दिखाने से पहले आपको जो पे स्केल है वो दिखाना है, ठीक है। देखिए, जो पे मैट्रिक्स इसका है लेवल 6 है, ठीक है। एंड आपका जो बेसिक है 35,400 एंड इसके ऊपर आपका जो DA है, प्रेजेंट DA है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना है, हाउस रेट अलाउंस मल्टीप्लाई करना है। एंड उसके साथ जो मेडिकल है, वो जो डिफरेंट अलाउंस है, आपको अगर आप ऐड कर लेंगे बेसिक के ऊपर तो आपको इनिशियल सैलरी 55,000 के एबव ही मिलेगा, ठीक है। आपका डिप्लोमा, अगर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है तो आप इस उसका, ठीक है। एंड इसका देखिए जो वैकेंसी है, SI व्हीकल मैकेनिक, ठीक है, SI ऑटो इलेक्ट्रीशियन, SI स्टोर कीपर। एंड जो टोटल वैकेंसी है इधर में दिखने को मिलेगा। उसके बाद आते हैं जो ITI वाले स्टूडेंट्स है। देखिए, जो पोस्ट है इधर में आपको पोस्ट देखने को मिलेगा। एंड इस एडवर्टाइजमेंट में आपको अगर चाहिए तो आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें लिंक मिलेगा ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम चैनल में आपको अगर ज्वाइन होना है तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, मैं कुछ जो पोस्ट है आपको हाईलाइट कर देते हो। फीटर मेल वालों के लिए एक वैकेंसी है, ठीक है। फीटर फीमेल वालों के लिए एक वैकेंसी है। फीटर मेल वालों के लिए 6 वैकेंसी है, ठीक है। ऐसे करके जो देखिए ऑटो इलेक्ट्रिक है उसके फीमेल है तो अगर एक वैकेंसी है, ठीक है। देखिए, इस उसके बाद देखिए जो डिफरेंट जो पोस्ट है, वेल्डर वाला है आपके, अगर उसके पास 10 वैकेंसी है, ठीक है। कांस्टेबल वेल्डर फीमेल है तो एक वैकेंसी है। इसके अकॉर्डिंग आपका जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप इधर से चेक करना है आपको कितना वैकेंसी है, ठीक है। एंड आपका जो पे स्केल है वो भी दिखाना है। देखिए, आपका जो पे स्केल है लेवल 3 है, ठीक है। एंड 7 CPC के अकॉर्डिंग है। एंड आपका जो बेसिक है 21,700 से लेकर 69,100, ठीक है। एंड उसके ऊपर आपका जो DA, ठीक है, HRA जो डिफरेंस अलाउंस है उसको ऐड करने के बाद आपका जो सैलरी होगा वो 40,000 से अबव होगा, ठीक है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम जो आते हैं जिस पॉइंट पे एलिजिबिलिटी, ठीक है, इसके बाद हम आते हैं एलिजिबिलिटी के बात के लिए, ठीक है। तो देखिए, जो SI टेक्निकल वाला पोस्ट है, ठीक है, जो ग्रुप बी के अंदर आपका जो रिक्रूटमेंट होगा, मैंने जो पहले ही बता चुका हूँ, आपका मिनिमम 3 इयर्स डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से आपको करना है, ठीक है। आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कांस्टेबल टेक्निकल, ठीक है। इसके लिए देखिए, आपका जो रिक्रूटमेंट होगा ग्रुप सी वाले पोस्ट के लिए। एंड इसके लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन 10th स्टैंडर्ड क्लास पास होने के बाद, ठीक है, आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। एंड दे आर 3 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड्स फ्रॉम रेपुटेड फार्म, ठीक है। आपका 3 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस भी होना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एज रिलैक्सेशन वालों बात, ठीक है। देखिए, 30 इयर्स रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट अप टू 5 इयर्स अकॉर्डिंग विद द इंस्ट्रक्शनल ऑर्डर ऑफ इशूड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो देखिए, ये जो एज है, ठीक है, ये जो एज लिमिट है वो SI वाला जो पोस्ट है, ठीक है, SI वाला पोस्ट के लिए है 30 इयर्स, ठीक है। SI वाला पोस्ट के लिए है 30 इयर्स आपका अपर एज लिमिट। एंड
जो कांस्टेबल पोस्ट है उसमें आपका जो एज लिमिट होगा वो 18 से लेकर 25 तक, ठीक है। एंड अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपका 5 ईयर्स एक्स रिलैक्सेशन मिलेगा। एंड गवर्नमेंट जो नॉर्म्स है, ठीक है, उसके लिए ओबीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए 3 ईयर्स, अगर आप एससी है तो एससी है तो 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अगर है तो आपको 10 ईयर्स एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एंड पीडब्ल्यूडी होने के बाद भी आप अगर एससी है तो उसको 10 + 5 15 ईयर्स। एंड अगर पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी आप है तो आपको 13 ईयर्स एज रिलैक्सेशन फ्रेंड्स मिलेगा, ठीक है। देखिए वही बात इधर में किया है, ठीक है, आपको इधर से चेक कर लेना है फ्रेंड्स। उसके बाद हम आते हैं जो मेडिकल फिटनेस वाला पोर्शन है, ठीक है, वो देखिए आपका हाइट, ठीक है, इधर में हाइट, चेस्ट, ठीक है, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है इधर में मेंशन कर दिया है, ठीक है। मेल है तो 165 एंड फीमेल है तो 157, ठीक है। एंड चेस्ट जो है, ठीक है, अनएक्सपेंडेड में क्या है, ठीक है, और अगर एक्सपेंडेड है तो क्या है 75 एंड 80, ठीक है। वो में अगर फीमेल कैंडिडेट के लिए ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है, ठीक है। एंड आपका जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है। आपका आई साइट कैसा है उसमें भी कुछ इंस्ट्रक्शन इधर में है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके सिलेक्शन के बाद में, ठीक है। सिलेक्शन जो होगा आपका 2 फेज में होगा, ठीक है। फर्स्ट फेज जो है, फर्स्ट फेज में आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। आपका जो टोटल ड्यूरेशन होगा एग्जामिनेशन का 2 आवर्स। एंड देखिए उधर में 3 पार्ट्स होगा, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट 3। पार्ट ए में आपका इंग्लिश के ऊपर क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क्स के लिए, एंड इसके लिए 20 क्वेश्चन रहेगा, एंड उसका जो मार्क्स होगा 20 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस के लिए ऊपर भी 20 क्वेश्चन रहेगा, एंड उसका जो मार्क्स होगा वो 20 मार्क्स। एंड टेक्निकल सब्जेक्ट, ठीक है, आप जिस डोमेन में है, आप अगर जो फीटर से है तो फीटर का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अगर आप डिप्लोमा मैकेनिकल है तो डिप्लोमा मैकेनिकल का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। आप इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल वाला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। वो कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन से आपको एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। फुल मार्क्स भी 100 है। उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन के बाद देखिए इधर में आपका जो सिलेबस होगा टेक्निकल डोमेन में जो आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, उसका सिलेबस क्या है वो भी क्लियर करके बता दिया है। देखिए ऐसा है, ठीक है, अगर आपका जो पोस्ट है वो है ऑटो इलेक्ट्रिशियन एसआई स्टोर कीपर, तो आपका जो टॉपिक है देखिए इंजन से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका कंटेंट क्या है इधर में डिस्क्रिप्शन के साथ बता दिया है। फ्यूल सिस्टम से कौन सा चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए टोटल क्लैरिफाई कर दिया है, ठीक है। सुपर चार्जर से क्या क्या टॉपिक आपको देखना है, इंडिकेटेड पावर, ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर क्या है आपको सब देखना है। तो आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसका जो सिलेबस है वो भी आपको इस एडवर्टाइजमेंट से चेक कर लेना है। देखिए एसआई जो व्हीकल मैकेनिक है उसका जो टॉपिक है इंजन है, फ्यूल सप्लाई सिस्टम है, ठीक है। इसी अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक करने के पहले जो उस एग्जामिनेशन का सिलेबस है वो ठीक से जानना अच्छा है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा पढ़ाई करते हो लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग आप नहीं करते हो तो आपका एग्जामिनेशन कभी भी नहीं क्रैक कर सकते हो, ठीक है। अगर आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो, ठीक है, जो सिलेबस है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप जल्दी आप जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन लेके आ सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब आते हैं जो कांस्टेबल वाला जो पोस्ट है, ठीक है, उसका जो रिटन एग्जामिनेशन है वो कैसे तरफ होगा, ठीक है। देखिए आपका जो फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज में जो आपका जो OMR ऑब्जेक्टिव वाला जो क्वेश्चन से आपको एग्जामिनेशन देना है उसके लिए भी आपको 2 आवर्स ड्यूरेशन मिलेगा। एंड आपका जो क्वेश्चन होगा वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए, बी, सी एंड डी। पार्ट ए में आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन एंड जनरल साइंस से भी 25 क्वेश्चन। टोटल आपको 100 क्वेश्चन से एग्जामिनेशन होगा, एंड आपका जो टोटल मार्क्स होगा वो भी 100 है, ठीक है। ये ITI वालों स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। एंड देखिए इधर में क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपको इंडिकेट कर दिया है। अगर आप जनरल, EWS एंड OBC कैंडिडेट्स है तो आपको 35% है क्वालिफाइंग मार्क्स, एंड SC ST कैंडिडेट्स के लिए 33% है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स। एंड रिटेन एग्जामिनेशन के बाद आपको कितना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करना है वो देखिए, जो टोटल वैकेंसी आपका उसका 5 टाइम्स आपको क्वालिफाई कराएगा BSF रिटेन एग्जामिनेशन के बाद, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं सेकेंड फेज के लिए, ठीक है। सेकेंड फेज में क्या होगा, फर्स्ट फेज में आपका अगर सिलेक्शन
ठीक से होगा, रिटन एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आपका उसके बाद होगा फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, एंड एफिशिएंटी टेस्ट होगा। उसके बाद होगा डॉक्यूमेंटेशन, प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है, एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। उसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ऑल इंडिया में आपका जो डिफरेंट रिक्रूटमेंट सेंटर जो है, ठीक है, उसका लिस्ट इधर में आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। वो पॉइंट नंबर 10 में देखिए, पॉइंट नंबर 10 में आपको दिखने को मिलेगा। जैसे कि इधर में जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जोधपुर है, देखिए कोलकाता वाला की कोलकाता वाला का जो रिक्रूटमेंट सेंटर है, ठीक है, इसमें है फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ साउथ बंगाल, ठीक है। इसका जो एड्रेस है आपको इधर में दिखने को मिलेगा। गुवाहाटी वालों के लिए इधर में दिखने को मिलेगा। आप आते हैं, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, कैसे करना है। देखिए आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन हो तीनों स्टेप में होगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। इसके लिए आपका वैलिड ईमेल आईडी एंड वैलिड फ़ोन नंबर होना है, ठीक है। क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी है एंड पासवर्ड है वो आपका जो वैलिड ईमेल आईडी है उसमें सेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं, आपका जो सेकेंड स्टेप है वो क्या है, फिलिंग करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन, एंड जो थर्ड पॉइंट है उसमें आपका पेमेंट करना है। स्टेप 3 में आपका पेमेंट करना है, ठीक है। एंड फॉर्म फिलअप करने से पहले एक और काम भी आपको करना होगा, ठीक है। वो है आपका जो फोटोग्राफ है, ठीक है, वो 30 KB से 100 KB के अंदर आपका जो फोटो है उसको स्कैन करके, एंड सिग्नेचर है वो 20 KB से 50 KB के अंदर, एंड जो डॉक्यूमेंट्स है वो 30 KB से लेकर 100 KB के अंदर, आपका जो थंब इम्प्रेशन है वो 50 KB के अंदर, ठीक है, नॉट मोर देन 50 KB, ठीक है। वो जो है जो चारों जो डॉक्यूमेंट्स है इसको आप स्कैन करके एक फोल्डर क्रिएट करके आप कंप्यूटर में है तो कंप्यूटर में, और जो आपका मोबाइल है तो मोबाइल में सेव करके रखना, ठीक है। इसको आपको अपलोड करना है फॉर्म फिलअप के टाइम में। एंड फ्रेंड्स, दोबारा भी रिपीट करना है, इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप जो आपका है ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है, ठीक है, उसका लास्ट डेट है जो वो है 12 जुलाई 2022, ठीक है। इसके अंदर आपको फॉर्म को फिलअप करना है, तो ज़्यादा टाइम मत लीजिए, फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर लीजिए, ठीक है। एंड अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो का अगर अच्छा लगा है तो फ्रेंड के अंदर भी शेयर करते रहना, ठीक है। एंड SSTSC के चैनल को सपोर्ट करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।